सो गाइस आई बॉट दिस कैमरा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि कैसे लिया, कितने में लिया, वॉच द व्लॉग। Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. I am editing this video right now, and I don't know why, लेकिन जो मेरा intro है वो record ही नहीं हुआ. So this is me going to buy this new camera. Oh. No worries, sir. We're just waiting here. Not an issue. Yes, sir. Take your time. Yes, sir. Drive safe. So we were on the phone with somebody जिसके पास से हमें कैमरा लेना था. हम एक जगह पर मिलने वाले थे, लेकिन हम वहाँ पर पहुँच गए और वो अभी तक आया नहीं था. So guys, meanwhile we are going into the gas station. So हम उससे मिले, फिर मैंने कैमरे को टेस्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा कैमरा पसंद आया निकॉन के कंपेयर में, और इसके साथ मुझे 2 बैटरीज भी मिली जो कि बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन उनमें से एक जो बैटरी है वो डिफेक्टिव पीस निकला. आई डोंट नो व्हाई, कैमरा बार बार बंद हो जाता है. ये है दूसरी बैटरी यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो वाली बैटरी वहीं पे पड़ी है. मुझे नई बैटरी लानी पड़ेगी इसके लिए. गॉट द कैमरा. Got the camera. We are just setting it up. just setting it rack jod. अरे माइक्रोफोन वाजो तो जेवू नहीं मैं. तर बघून एक फोटो पाहिजे आपल्याला. शांती. फोकस नहीं था तो. मैन्युअल से क्या ऑटो फोकस? मोरक्को. मैंने मैन्युअल फोकस नहीं करना है. ब्राजील, मोरक्को, लंदन टू वीपीसा. और जब हमने कैमरा लिया तो पता नहीं क्यों इसमें फोकस ही नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा चलो छूना लग गया. अब जो मूर्ति थी उसके ऊपर जो वो फोकस ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर पता चला कि इतना पास जाकर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा. निकॉन में हो जाता है, लेकिन पता नहीं इसका थोड़ा हैवी लेंस है तो नहीं हो रहा था. लेकिन उसके बाद हमने सब टेस्ट किया और फिर सब सॉर्ट हो गया. ओके, पहले तकलीफ पड़ नहीं आप इन जतो रहने. फैक्ट्री सेटिंग पर कर दो ना भाई, वो तुमने मारा बड़ी सेटिंग आप पे जाओ. और मेरा जो भाई है उसके पास भी सेम सोनी का कैमरा है, मतलब सेम नहीं, उसके पास A7R4 है, ये है A6500. तो वो मुझे सेटअप करके दे रहा था क्योंकि उसने ऑलरेडी उसका सेटअप किया हुआ है, तो बेस्ट सेटिंग्स मुझे करके दे रहा था. सो गाइस, ये जो पूरा व्लॉग है वो 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, तो नीचे सेटिंग्स में जाकर 4K पर स्विच कर लेना. और अगर आप लैपटॉप में या फिर टीवी में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा मेरे पुराने वाले कैमरे की क्वालिटी में और इस नए वाले कैमरे की क्वालिटी में. ओके, सो टाइम इज 7:02, मतलब अभी शाम के 7 बज रहे हैं. और मैंने अब तक अपने रूम के पर्दे नहीं खोले हैं. एंड दिस इज़ माई रूम. और ये जो रूम है बहुत ज़्यादा मैसी है, तो मैं इसे साफ़ कर देता हूँ. सबसे पहले मुझे बाहर जाना है, इसलिए अभी पहले मैं सबसे पहले रूम साफ़ कर देता हूँ. Yes, and if you guys don't know, I am in US right now. Done. This is me when I was, I don't know, 1 or 3 years old. यहाँ पर जो है अंदर से ज़्यादा ठंडक यहाँ पर बाहर है. 1 second. I am in Atlanta right now और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 19 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर फ़ारेनहाइट चलता है, लेकिन मुझे सेल्सियस में ही पता चलता है, इसलिए मैं सेल्सियस यूज़ करता हूँ. एंड लेट मी शो यू द हाउस. ये जो है वो है मेरा रूम. द ओनली डिसएडवांटेज दिस कैमरा हैव इज़ दैट इट डज़ नॉट हैव अ फ्लिपेबल स्क्रीन. मतलब इसमें जो डिस्प्ले है वो ऊपर की साइड नहीं हो सकती, या तो साइड की साइड भी नहीं हो सकती. मतलब मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा. ऐसे जब मैं पीछे रिकॉर्ड करूँ तो मैं आराम से देख सकता हूँ, लेकिन जब मैं खुद को रिकॉर्ड करूँगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा. इसलिए मैंने एक ऐप अभी ढूंढा है
जिससे मैं लाइव मॉनिटर कर सकता हूँ वायरलेसली, लेकिन उसके लिए मुझे माउंट चाहिए जो कि दूसरे घर पर है। यहाँ पर मेरे 2 कज़िन्स हैं, आयुष भाई और देव को तो आपने देखा व्लॉग में, मैं उसी के साथ कैमरा लेने गया था। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आयुष भाई के घर पर हूँ और मुझे कल सुबह जाना है देव के घर, जहाँ पर मेरा सारा सामान है। मैं मेन अभी वहीं पे रह रहा हूँ और वहाँ पर जाके मैं पोर्ट यूज़ कर सकता हूँ वो वाला, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा इधर मॉनिटरिंग में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा है और हवा बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। इस रूम की जो लाइट और फ़ैन है वो इसी रिमोट से कंट्रोल होता है, मुझे रात को उठना नहीं पड़ता, लेकिन ये चल भी नहीं रहा। व्हाट ओके या, लेकिन यहाँ फ़ैन भी इससे मैं ऑफ कर सकता हूँ, तो मुझे रात को सोने के टाइम मुझे उठ के जाना नहीं पड़ता, क्योंकि स्विच जो है वो ऑल द वे वहाँ पर है, तो मुझे उठ के वापस जाना पड़ता है, फिर लाइट बंद करके अंधेरे में वापस आना पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और ये 2-3 दिन पहले इंस्टॉल हुआ। और मैंने जो बोला था बैटरी के बारे में कि वो एक बैटरी बिगड़ गई, वो बैटरी बिगड़ नहीं गई थी। इस कैमरे में क्या है कि जो हमारा व्यू फाइंडर है, जिससे ऐसे करके हम कैमरे में देखते हैं, उससे भी मैं वीडियो देख सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फोटो देख सकता हूँ, सारी सेटिंग्स भी उसी के अंदर देख के एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जो माइक का वायर था वो बार बार सेंसर के ऊपर आता था, जिससे जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाती थी और सारा व्यू फाइंडर में दिखता था, लेकिन मुझे वो पता नहीं चला। मैं अभी यहाँ पर कैमरे की सेटिंग चेंज करा तो उसमें मुझे पता लगा कि ऐसा भी होता है, इसलिए फिर मैंने माइक के वायर को दूसरी साइड से डाला। और ये जो माइक का ऑडियो है, इस कैमरे की जो ऑडियो सेटिंग है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये पूरा 1-2-3 व्लॉग तो मुझे कैमरे को टेस्ट करने में ही चले जाएंगे। नया कैमरा तो ले, लेकिन मैं बताना ही भूल गया, तो दिस इज़ द न्यू कैमरा। मेरे पास अभी निकॉन का कैमरा है नहीं मेरा, नहीं तो मैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स लेता। दिस इज़ द A6500 एंड ये जो है वो मिररलेस कैमरा, और इसका जो लेंस है वो है 3.5 to 5.6 अपर्चर का 18 to 135 mm वाला लेंस। तो ये जो है वाइड एंगल तो है, लेकिन जूम इन भी हो जाता है इससे। और ऊपर मैंने अभी जो रात हो गई है इसलिए मैंने इसके ऊपर लाइट लगा दी है, और डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन तो है ही इसके ऊपर। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये कैमरा कहाँ से लिया और कितने में लिया, सो आई टेल यू गाइस। मेरा जो निकॉन का कैमरा है वो बहुत टाइम से मुझे अपग्रेड करने का मैं सोच रहा था, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो नॉट वर्थ थी, क्योंकि वो वीडियोग्राफी के लिए है ही नहीं, वो फोटोग्राफी के लिए। और फोटोग्राफी में भी पता नहीं क्या कैसे करेंगे उसमें, क्योंकि नॉइज़ी आती रहती है, उसमें लेंस लेना पड़ेगा। मैंने दूसरा एक लेंस ट्राई किया जो कि अभी यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है, जो कि f4 वाला है, लेकिन फिर भी उससे एक अच्छा खासा बैकग्राउंड पर आता था। लेकिन फिर मैं जैसे ही US आया तो यहाँ पर तो फेसबुक मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पर से मैं खरीद सकता, क्योंकि जब नया कैमरा मैं खरीदने जाऊँगा तो $1000-1200 का मुझे फटका पड़ जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने रोज़ जो है फेसबुक मार्केट प्लेस पर सर्च करना शुरू किया। मैं सोच रहा था A6000 लेने की, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज ये था कि उसमें जो है वो माइक्रोफोन जैक था ही नहीं, उसमें मैं अपना जो माइक्रोफोन है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता। और अगर मुझे माइक्रोफोन कनेक्ट करना हो तो मुझे सोनी का जो ओरिजिनल आता है, जो हॉट शू माउंट से वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, वो वाला मुझे माइक लेना पड़ता है, और वो माइक भी बहुत ज़्यादा महंगा आता है। इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूँ, मैं A6100 लेता हूँ, जो कि उसमें मुझे माइक्रोफोन जैक भी मिल जाएगा। और मैंने 2-3 वीडियोज़ भी देखे सैम्पल के कि उसमें अगर मैं व्लॉगिंग करूँ तो क्वालिटी कैसे आएगी, उसमें भी 4K था। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, लेकिन मुझे A6100 कहीं पर भी नहीं मिला, और कहीं पर भी दिखाई दिया तो इतना महंगा था, $600, $700, $800 जितना जा रहा था, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। इसलिए फिर मैंने सारे ऑप्शन देखने शुरू किए। मैंने A6100 सर्च किया जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। उसके बाद मैंने A6200 किया जो कि था ही नहीं, है ही नहीं, पता नहीं कैमरा है भी कि नहीं A6200 नाम का। फिर मैंने A6300 देखा, और फिर उसके बाद मैंने A6300 सर्च किया तो मुझे ये वाला कैमरा दिखा जो कि था ये था A6300, और इसके साथ जो है वो सिग्मा f1.4 वाला लेंस था 16 mm, जो कि बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ब्लर है भी कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है, इसमें पता नहीं चल रहा है ब्लर है कि नहीं है, लेकिन आपको पीछे का कुछ दिखता नहीं। f1.4 मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लर होता। ये लेंस मैंने जैसे ही देखा वैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यही वाला कैमरा लूँगा। लेकिन इसकी जो कंडीशन है, मैं फ़ोटो स्क्रीन पर डालूँगा, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, और नीचे लिखा भी हुआ है कि मैनी स्क्रैचेस ऑन दी LCD स्क्रीन। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इतने सस्ते में इतना अच्छा कैमरा मिल रहा है, उसके साथ $300 का लेंस जो है वो मुझे मिल रहा था, और टोटल लेंस और कैमरा दोनों साथ में $500 का मिला था। इसलिए मैंने सोचा कि लेंस भी इतना अच्छा मिल रहा है, कैमरा तो है ही 4K, तो लेंस की वजह से ही मेरी क्वालिटी सुधर जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ले लेता हूँ। ये है A6300 विद सिग्मा f1.4 16 mm लेंस, जो कि 90% मतलब व्लॉगर्स यूज़ करते हैं वो लेंस, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड ब्लर भी आता है और वाइड एंगल भी होता है। ये जो लेंस है वो है 18 mm का लेंस। उसके बाद जैसे मैं ये वाला कैमरा जो है वो ऑर्डर करने वाला था, मेरा जो है इसमें कंट्री इंडिया सिलेक्टेड है, तो US के बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस दिखा रहा था। लेकिन मेरा जो भाई है जो कि यहीं पे रहता है,
उसने उसके मार्केट प्लेस में देखा तो मुझे ये वाला कैमरा दिखाई दिया, मतलब उसे ये वाला कैमरा दिखाई दिया, और ये था A6500 विद 18-135 लेंस। तो इसकी जो प्राइस थी वो थी $600, और इसके कंपेयर में बाकी सारे A6500 देखे तो $600 में तो सिर्फ बॉडी मिल रही थी और इसके साथ मुझे लेंस भी मिल रहा था, प्लस एक्स्ट्रा 2 बैटरीज भी मिल रही थी मुझे। फिर मैंने देव को पूछा कि ये कैमरा अवेलेबल है, वो कौन सी जगह पर अवेलेबल, तो उसने बोला कि अटलांटा में ही अवेलेबल, लेकिन यहाँ से 1-2 घंटे की दूरी पर जो ओनर है वो रहता है। तो फिर हमने उसे कॉन्टैक्ट किया और $600 वो बोल रहा था, हमने नेगोशिएट करके हमने $500 पे किया और फिर वो भी मान गया। हम भी सरप्राइज हो गए कि वो $100 उसने कम कैसे कर दिए। और लेकिन फिर भी मन में ऐसा थोड़ा था कि ये इसने इतनी जल्दी $100 कम कर दिया और ऊपर से $1100-1200 का कैमरा जो है वो हमें $500 में देने के लिए तैयार हो गया, और ऊपर से इतनी अच्छी कंडीशन जैसे कि अभी ब्रांड न्यू लिया हो। तो थोड़ा मन में था कि ये शायद थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस निकलेगा या फिर ऐसा कुछ होगा। तो फिर हमने उसके साथ मीटिंग सेट की जो कि आपने व्लॉग में देखा, और फिर मैंने जाकर कैमरा देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कैमरा। और ये पूरा जो कैमरा है इसके साथ मुझे ये लेंस मिला, 2 एक्स्ट्रा बैटरीज मिली। एक डिसएडवांटेज हुआ इस ट्रेड का कि उसने हमें चार्जर नहीं दिया, क्योंकि इसने जो हमें बैटरीज दी है वो पूरे 4 सेट के साथ आती है, और वो अगर वो चार्जर भी दे देता तो उसकी बाकी की बैटरीज वो चार्ज नहीं कर पाता, इसलिए उसने मुझे वायर वाला चार्जर दिया। तो मुझे जब भी कैमरा चार्ज करना हो तो मुझे वहाँ पर अपने फ़ोन की तरह इसे भी मुझे प्लग इन करना पड़ता है। तो वो एक चार्जर वाला डिसएडवांटेज था, लेकिन जो ओवरऑल मुझे क्वालिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगी। और ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्लीज़ 4K में स्विच करके देखना, तभी आपको क्वालिटी के अंदर जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। सो या दैट वाज इट। होपफुली मैं ज़्यादा व्लॉग्स भी पोस्ट करूँगा, and I'm gonna try to be more active on this channel. So guys, thank you so much for watching this vlog. If you enjoyed it, press like button, never subscribe karo. See you tomorrow. Goodbye.